गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले तो आपको बधाई कि आप 8th क्लास में हो गए हो और आज अपने आपको कुछ मैथ का टॉपिक समझाने की ट्राई करेंगे। चैप्टर नंबर 4 वर्ग एवं वर्गमूल। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। तो किसी भी संख्या को समव्यय से गुना करना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा 2, तो अपने 2 को 2 से ही गुना करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? उसका वर्ग हो जाएगा। 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 से गुना करना, 4 का वर्ग मतलब 4 को 4 से गुना करना। इसी हिसाब से अपने किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि वर्गमूल क्या होता है। तो वर्ग का ऑपोजिट वर्गमूल होता है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि 2 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 को 2 से गुना कर दो तो वो उसका वर्ग हो जाएगा 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 किसका वर्ग है, मतलब 4 का वर्गमूल निकालो, तो आप क्या कहोगे? सर 2। आई बात समझ कि 4 का वर्ग तो क्या होता है? 16 होता है, और 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, मतलब अब अपने बात करते हैं कि वर्गमूल में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1। 2 का वर्ग क्या हो गया? 4। 3 का वर्ग क्या हो गया? 9। 4 का वर्ग क्या हो गया? 16। 5 का वर्ग क्या हो गया? 25। 6 का वर्ग क्या हो गया? 36। 7 का वर्ग क्या हो गया? 49। 8 का क्या होगा? 64। 9 का वर्ग क्या होगा? 81। और 10 का वर्ग क्या होगा? 100। तो अब मेरी बात सुनो कि इसमें अगर अपने इकाई के अंक देखें तो इकाई का अंक क्या है? 1 है। इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। इसमें फिर 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 0। मतलब इकाई के अंक कौन कौन से आ रहे हैं? अगर अपने वर्गमूल में इकाई के अंक देखें, इकाई के अंक तो क्या क्या है? देखो, या तो इकाई का अंक क्या है? 1 है, या इकाई का अंक क्या है? 4 है, या इकाई का अंक क्या है? 5 है, या इकाई का अंक क्या है? 6, और या क्या है? 9, या फिर आपने क्या ध्यान रखना है? 0। ठीक है, लेकिन 0 भी कैसा होना चाहिए? 0 भी सम संख्या में होना चाहिए। मतलब 0 कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ये 0 वैसे तो इकाई का अंक 0 है, लेकिन ये भी 0 कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मतलब ऐसी संख्याओं का वर्गमूल संभव है जिसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1, 4, 5, 6, 9 और 0 कितनी बार? 2 बार। तो अपने क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 है, सिर्फ उनका ही वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर 2, 3, 7, 8 आ जाए इकाई के अंक में, अपने वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते। और भी बात क्या है कि 0 कैसा होना चाहिए? लास्ट में अगर 0 है तो 0 भी सम संख्या में होना चाहिए। मतलब सम संख्या का मतलब है कि 0 या तो 2 बार हो, या फिर 4 बार हो, या फिर 8 बार हो, तो तभी अपने ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो ज्ञात नहीं कर सकते। अब अपने बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सारे ध्यान दे लेना, आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक में ये वर्ग संख्याएं लिखनी है, उसके बाद आपने ये 2 रूल्स लिखने हैं, उसके बाद ही आपने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इकाई के अंक बताओ कि क्या क्या हो सकते हैं। इसमें संख्याएं दे रखी हैं, उसमें पूछ रहा है इसका अगर अपने वर्ग कर दें तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली संख्या दे रखी है 81, 81। तो 81 में अगर अपने वर्ग कर दें तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो 81 का इकाई का अंक देख लो पहले। तो इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 1 है। तो इसका 1 का वर्ग करें तो 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1 का वर्ग क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। इस हिसाब से अपने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं
कि अपने को क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक लेकर उसका वर्ग करना है और वर्ग करके जो आ रहा है उसका इकाई का अंक बता देना है, बस। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन में उसने कुछ संख्याएं दे रखी हैं और वो पूछ रहा है क्या इनका वर्गमूल संभव है। तो अपने को पता है कि वर्गमूल सिर्फ किनका संभव होता है, जिनके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 होता है, और जिनके लास्ट में ये आ जाए 2, 3, 7, 8, उनका तो वर्गमूल हो ही नहीं सकता। तो अब अपने संख्या ले, मान लो उसने संख्या दे रखी है 2, 4, 7, 3, ये संख्या दे रखी है। तो इस संख्या में तो लास्ट में क्या आ गया, 3 आ गया। अब 3 आ गया तो इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, तो सीधा अपने लिख देंगे इसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। अगर इसका रीजन पूछे तो रीजन क्या है कि लास्ट जो इकाई का अंक है वो 3 है, जो हमारे वर्गमूल संख्या में नहीं होता। और अपने बात करें एक एग्जांपल और लें, अगर दे रखा है 2, 7, 8, 0, अब ये भी वर्ग संख्या नहीं है, वर्गमूल इसका भी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि 0 तो है लेकिन 0 कैसा होना चाहिए, 0 सम संख्या में होना चाहिए, मतलब या 2 बार या फिर 4 बार, उस हिसाब से होना चाहिए। तो इसका भी वर्गमूल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस संख्या का जो वर्ग है वो विषम संख्या है। तो आप देख सकते हो कि किस किस संख्या का जो वर्ग है वो विषम संख्या आ रही है। एक तो 3 का वर्ग विषम संख्या है, एक 1 का वर्ग विषम संख्या है, एक 5 का वर्ग विषम संख्या है, एक 7 और एक 9। मतलब कि अगर जिस संख्या के इकाई के अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होंगे, उन्हीं संख्याओं का जो वर्ग है वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। जैसे कि अपनों ने एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया कि मान लो मैंने आपको दिया एग्जांपल 29, मैंने कहा इसका वर्ग बताओ, तो आपको मैं पूछूं बताओ इसका वर्ग विषम संख्या होगी कि सम संख्या होगी। तो 29 देख लो, ये रहा इकाई का अंक क्या है 29 में 9 है, और 9 अपना कहां पर आ रहा है, ये रहा, तो इसका इकाई का अंक क्या है, विषम है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा, यह है इसका वर्गमूल क्या होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, हाँ जी। तो जो 5th क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम पैटर्न का है। क्या कहता, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर 1, 0, 2, 0, 1, फिर इसका स्क्वायर दे रखा है 1, 0, 2, 0, 3, 0, 2, 0, 1। मतलब अपने को पहले तो 1 गिनने हैं कितने, ठीक है। इसमें 1 देखो कितने, 1 है 2 बार, तो मतलब अपने को 2 तक जाना है, ठीक है। और हर के बीच में क्या लगाना है, 0 लगाना है, गैप देना है 0 का। मतलब ये 1 2 बार था, तो देखो 1 2 बार है तो अपने को 2 तक जाना है, फिर वापस 1 तक आना है, तो 1, 0, 2, 0, 1। अब यहां पर क्या था, यहां पर 1 तो कितनी बार है, 3 बार है, मतलब अपने को 3 तक जाना है, फिर वापस 1 तक आना है, लेकिन बार बार क्या लगानी है, 0 लगानी है। तो लास्ट देखो इसमें क्या करेंगे अपने, 1, 2, 3, 4 बार 1 है, मतलब अपने 4 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4 तक गए, फिर वापस 1 तक आएंगे, 3, 2 और 1, और क्या लगा देंगे सारों के बीच में 0। तो इस हिसाब से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप 5th क्वेश्चन तक आज कंप्लीट कर ले, उसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की स्टडी डिस्कस करेंगे।